हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने भी एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम उम्र में सक्सेस हो जाते हैं। आप ये भी देखते होंगे कि बहुत ही कम उम्र में उनकी लाइफ सेट हो जाती है। रही शादी विवाह की बात तो वो भी हो जाती है, कोई अच्छे काम करने की बात हुई तो वो भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कम उम्र में एक जॉब पा गए, परमानेंट जॉब पा गए। वहीं पे आप कुछ लोगों को ये देखते होंगे कि हर साल फॉर्म भरना, हर साल तैयारी करना, जिंदगी चैन से कोई परिवार में नहीं है, ना वही चैन से है, ना किसी को समय दे पा रहे हैं, किसी से मुंह नहीं कह तो रहे कि आंख नहीं उठा के बात कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वो हर साल असफल ही होते हैं, हमेशा उनका रिजल्ट निगेटिव आता है, फेल होते हैं। तो ऐसे लोगों में आपके जान पहचान के भी होंगे, या हो सकता है कि आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। अब रही बात, हम इस पे नेगेटिव चीजों पे तो बात करेंगे नहीं कि क्यों समय लगता है ज्यादा। बात हम करेंगे पॉजिटिव चीजों पे कि जो लोग जल्दी मतलब सफल हो जाते हैं, कम उम्र में सफल हो जाते हैं। मैं भी अपनी जॉब को लेकर ये सोचती हूँ कि अगर मेरी जॉब 5-6 साल पहले लग गई होती तो आज की डेट में बहुत कुछ चीजें बदल गई होती। जो आज मैं शुरू कर रही हूँ ये चीजें कंप्लीट हो चुकी होती, बड़े बड़े काम कंप्लीट हो चुके होते। पीछे तो हो गया उतना, अब समझ में आ रहा है ये चीज। हाँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि मतलब ये देर होना संभव ही था। मतलब ऐसा नहीं था कि अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें ही थी। कहते हैं ना कि जब समय होता है तभी कोई चीज होती है, लेकिन ये अभी भी मेरा ये था ना कि और भी लेट हो सकता था, लेकिन अभी ये हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने प्रयास किया। सारे लोग जो कम उम्र में मतलब जॉब करते हैं वो बहुत ही कम उम्र से अपने चीजों के प्रति बहुत ही एक्टिव रहते हैं। उनके दिमाग में बहुत कम उम्र में, जिस उम्र में लोग इधर उधर भटकते हैं, फालतू की चीजों में दिमाग लगाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, उस उम्र में वो बच्चे जो होते हैं अपने दिमाग में वो चीज लेके चलते हैं कि मुझे तो एक नौकरी करनी है, मुझे परमानेंट कोई काम ऐसा करना है जिससे मेरी लाइफ सेट हो। वो और चीजों के चक्कर में पड़ते नहीं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये गलती की है, तो इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। अभी आप लोगों को एक सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे आप लोग बहुत सारे रिजल्ट अभी जैसे निकले हैं तो आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोगों के दिमाग में ये हो रहा होगा कि मैं भी ये कर लूं, मैं भी ये कर लूं, मैं भी यही की तैयारी करूं, इसी चीज की तैयारी करूंगा, ये हो सकता है ना। भेड़ चाल वाली बात मैं कर रही हूँ कि देखा देखी कभी भी ना करें। अब देखिए, लेट तो हो ही गया है। मैं अपनी भी बात करूं, जब मेरा भी मुझे लगा कि लेट हो रहा है तो मैंने जानते मैंने क्या किया, तो ठीक है लेट हो रहा है तो लेट ही सही, लेकिन मैंने थोड़ा शांत किया अपने आप को। बहुत ज्यादा हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, घबराने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को शांत किया और मैं बैठ के सोची कि मैं क्या चीज कर सकती हूँ, किस चीज मतलब में मेरा इंटरेस्ट है, किस चीज को मैं पढ़ाई, किस चीज की मैं तैयारी करूं कि मैं कर सकती हूँ। मैंने ये चीज सोचा किस फील्ड में मैं जाऊंगी। सब्जेक्ट तो मेरा हिंदी था, ठीक है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि बाकी चीज करूंगी तो ये सारी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। मेरिट की बात है, बहुत सारी चीजों की बात है, मेरा एवरेज मार्क्स था हमेशा शुरू से। तो मुझे बहुत सारी चीजों को देख के कि एक डिसीजन मैंने लिया कि मैं अगर इसकी तैयारी जम के करती हूँ तो मेरा हो सकता है। और मेरे लिए सिर्फ लास्ट ऑप्शन जो कहते हैं, एक लास्ट जो कहते हैं कि एक रास्ता भी समझिए कि आखिरी ही था ये, इसीलिए जम के तैयारी हो पाई। जब आपके दिमाग में है ना कि ये भी मैं कर सकती हूँ, इस चीज की तैयारी कर सकती हूँ, ये भी जॉब पा सकती हूँ, मेरे पास तो ये भी डिग्री है, मैं ये भी कर सकती हूँ, तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक आखिरी रास्ता मान के कोई भी चीज का शांत मन से, भले ही आप जल्दी आप फेल हुए हो, मैं ये भी कहूंगी जल्दी फेल हुए हो, आपका 2-4 नंबर से रुका है, लेकिन इस चीज को अब थोड़ा शांत मन करके ये सोचिए कि आप किस चीज में अभी आपको करना चाहिए, क्या चीज कर सकते हैं, तैयारी किसकी कर सकते हैं। भेड़ चाल मत चलिए कि अगला किया तो मैं भी करूंगा। आप अपनी कैपेसिटी देखिए। पहला एक आपका स्टेप यही होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए, अगर इसके बाद भी, इतनी असफलताओं को देखने के बाद भी आपका मन कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी में, कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में, मोबाइल देखने में, और समय जहां भी बर्बाद हो रहा है उन कामों में, घूमने फिरने में, अगर अभी भी कहीं ना कहीं से किसी नात रिश्तेदार हो या कोई हो, आपकी फ्रेंड हो या कोई भी हो, उससे बात करने में लग रहा है, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि करना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, तो फिर ये गड़बड़ है। आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए। अब आपको सब कुछ छोड़ के अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए और बस यही सोचना चाहिए कि मेरे आखिरी मौका है। आप खुद सोचिए कि अपना स्टेटस देखिए, हम लोग क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, है ना, फेसबुक पे, हर जगह स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं।
हम लोग की स्टोरी अपने से शेयर थोड़ी करना है। ऐसा कोई काम करो कि दूसरे लोग हमारी स्टोरी जानने के लिए उत्सुक रहें, हमारे बारे में जानने के लिए रहे कि हाँ ये कौन है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। ऐसा अपने आप को बनाना चाहिए। और स्टेटस अपने से ऊपर ऊपर अच्छा अच्छा दिखा के वो थोड़ी ना होता है। आपका स्टेटस वो होना चाहिए, आप ऐसा बना लीजिए अपने आप को कि लोग आपकी तरह बनने के लिए, आपका स्टेटस देख के आपकी तरह बनने के लिए तड़पे। तो ये कैसे होगा? सबसे पहली बात है कि अपने आप को सफल बनाइए। अगर आप सफल नहीं है, असफल है, तो बस इन्हीं सब चीजों में फोटो एडिट करके लगा देना, स्टेटस अच्छे से लगाना, पैसे को बर्बाद करना, माँ बाप के घूम फिर के इधर समय बर्बाद करना, तो इससे किसी का घाटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका घाटा है। कहीं ना कहीं से आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। और जानते हैं, अगर बाय द वे आप बहुत ज्यादा अभी कर रहे हैं, आपका दिमाग तो खुलेगा, 100% खुलेगा कब? जब आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आएगी, बहुत ज्यादा आप मुश्किल में होंगे, तब आप पढ़ाई करेंगे। कहते हैं ना कि मनुष्य बहुत ढीठ प्रवृत्ति का होता है। जब खूब डंडे बरसते हैं ना उसके ऊपर भगवान के, तब जाके उसको कहीं ना कहीं समझ में आता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ढीठ हो जाते हैं, वो डंडे खाते रहेंगे, फिर वही काम करते रहेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में आ जाती है एक बार दो बार भगवान की चोट से कि चलो भाई हमको कुछ करना है, भगवान इसीलिए मुझे सजा दे रहे हैं। अब आप किस प्रवृत्ति के, आप देख लीजिए आपको करना क्या चाहिए। तो इसीलिए ना कि समय जब आप बीत जाएगा, एक समय जब बीत जाएगा ना, तब आप सफल होंगे ना। तो वही मेरी तरह आप सोचेंगे कि ये काश 5 साल पहले 10 साल पहले जॉब लगी होती तो आज सिचुएशन कुछ और रहता। कम समय की जॉब होगी, पैसे कुछ आप बचा नहीं पाएंगे, घर बनवाएंगे कि पैसे बचाएंगे कि क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें, बच्चों को, लड़कियां तो शादी करेंगे कि कौन सी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्यों नहीं समय रहते कर लिया जाए। तो इसीलिए पहला गोल आपका सोच समझ के सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और ये ऐसी चीज है ना, आप देखे होंगे कि सड़क पे लिखा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सेम नियम यहाँ भी लागू होता है पढ़ाई में भी, कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही ये पढ़ाई ऐसी चीज है ना कि अगर आप पढ़ रहे हैं और एक सेकंड के लिए भी अपनी आंख को ओझल करेंगे, इधर उधर देखने का प्रयास करेंगे, जरा सा भी अपने दिमाग को पढ़ाई से हटा के दूसरे फील्ड में लेके जाने की कोशिश करेंगे ना, बस समझिए कि चौपट, सब जितना आपने मेहनत किया था सब जीरो पे आके, वो सुई तुरंत घूम के जीरो पे आ जाती है। एकदम गाड़ी की स्पीड की तरह है, जितना एक्सीलेटर लेंगे ऊपर जाएगी, जैसे छोड़े नीचे आ गई। तो बस थोड़ा सा भाई समझिए इस चीज को कि अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है ना। लोग रेस में भाग रहे हैं, बहुत तेज स्पीड में भाग रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही पीछे हो जाएंगे। तो कब समझेंगे इस चीजों को? इतना झेलने के बाद, समय बर्बाद करने के बाद समझ जाइए अब से भी, गनीमत है। समय रहते नौकरी पा लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, कहने में भी अच्छा लगता है, अपनी जिंदगी जीने में भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मेरा जो अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि लाइफ चेंज होती है और इसको इंसान ही चेंज करता है। कितना भी आपके हाथ में हस्तरेखा नहीं है, ये भाग्य खराब है, ये दुनिया भर की चीजें आप सुन लीजिए, लेकिन आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा कि मैं कर सकता हूं। मुझे तो एक नौकरी करनी है, जी तोड़ मेहनत करके देखिए। तो आप देखिए रात भर, मैं कहती हूँ ना, जगिए, ये करिए, इतना पढ़िए, तो आप एक कर्ज चढ़ा रहे हैं रात के ऊपर, आप किताबों के ऊपर कर्ज चढ़ा रहे हैं, और ये चीजें कर्ज उतारती हैं। रात आपका कर्ज उतारेगा कब? आपको सफल बना के। 100% मतलब ये तो गारंटी है कि अगर आप खूब मेहनत करते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि मैंने तो बहुत मेहनत किया फिर सफल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं, रियली बता रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है आपकी तैयारी में, सुधार करिए उसमें बस, और कोई बात नहीं है। तो चलिए मिलता नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।